पति छोड़ के आप अगर किसी के साथ भी रिश्ता करती हैं तो वो आपका प्यार नहीं कहलाता है। तो जो उन्होंने अपना पद कमाया था उसके प्रति भी सम्मान पाती हैं और अपने पति के साथ ईमानदारी से रहती तो उसके लिए भी अलग सम्मान मिलता। कि वो पहली बात तो वो उनका प्रेम तो था नहीं, न तो आलोक मौर्य के साथ हो पाया न तो मनीष के साथ हो पाता। अनमैरिड के लिए होता है। इसकी शादी हो गई थी, 2 बच्चे हो गए थे, फिर अगर ये चल रहा है तो वो तो प्रेम की गिनती में वैसे ही नहीं आता। दोनों में से किसी। दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं सच की ओर। इस वक्त मेरी मौजूदगी है वाराणसी के मणकड़िया घाट पे। आपको बता दूं कि एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे चल रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का। उसी प्रकरण में यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं ये लोग मौजूद हैं। अब इनसे हम थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान पांडे। मुस्कान पांडे जी, ये पढ़ती हैं आप? हाँ। एक वीडियो काफ़ी तेज़ी चल रहा है ज्योति मौर्य का, जो एसडीएम बन चुकी हैं, पता है आपको? हाँ। तो क्या कहेंगी, जैसे उनके पति उनको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना देते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठने के काबिल हो जाती हैं, फिलहाल उसके बाद अपने पति को ही ठुकरा देती हैं, तो इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों करती हैं? देखिए, इसका कारण तो उनकी गंदी मानसिकता हो सकता है, क्योंकि और तो कोई अगर अच्छी औरत होती तो वो तो अपने पति का मतलब ये सोच के वो रहती कि मेरा पति मुझे पढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। वो स्वीपर हो चाहे वो कहीं पे मतलब कुछ भी छोटा काम करता हो, वैसे काम तो कोई छोटा नहीं होता। अब अगर वही झाड़ू मारना तो किसी का नहीं चलेगा, पर जो भी हो उनको इस चीज़ में भी सम्मान रखना चाहिए था कि हाँ उनके पति ने उन्हें पढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, पर उन्होंने इसका सम्मान नहीं किया। दूसरे के साथ अब वो गई हैं तो उसमें उनका कोई सम्मान तो हुआ नहीं। अगर वो अपने पति के साथ रहती तो जो उन्होंने अपना पद कमाया था उसके प्रति भी सम्मान पाती हैं और अपने पति के साथ ईमानदारी से रहती तो उसके लिए भी अलग सम्मान मिलता। जी, 2010 में जब उनकी शादी होती है तो उनके पति कहते हैं कि हमारा परिवार बहुत अच्छा खासा चल रहा था ना, हमारे परिवार में कभी झगड़ा होता था ना कुछ। तो उसके बाद अगर 13 साल उनके साथ रहने के बावजूद अपने पति को क्यों छोड़ देती है? दूसरे के प्रेम प्रसंग में फंस जाने का कारण क्या है? 2 बच्चे भी हैं उनके। देखिए, वो पहली बात तो वो उनका प्रेम तो था नहीं, न तो आलोक मौर्य के साथ हो पाया न तो मनीष के साथ हो पाता। क्योंकि अब लोग कहते हैं कि शादी हो गई तो अगर आपकी शादी वैसे तो ज़बरदस्ती किसी की शादी हो नहीं पाती, पर अगर मान लीजिए आपकी कैसे भी हो गई है तो पति छोड़ के आप अगर किसी के साथ भी रिश्ता करती हैं तो वो आपका प्यार नहीं कहलाता है। और जो संविधान के हिसाब से होता है कि आप किसी के साथ रह सकते हो तो वो अनमैरिड के लिए होता है। संविधान में तो लिखा है कि 18 साल के ऊपर अगर आप बालिग होती हैं तो आप किसी से भी लव अफेयर में जा सकती हैं, प्रेम प्रसंग कर सकती हैं। फिलहाल ये नहीं लिखा हुआ है कि आप प्रेम प्रसंग शादी होने के बावजूद आपके 2 बच्चे हो जाएं, किसी के साथ आप 10 साल 12 साल 15 साल रह ले, उसके बाद फिर आप छोड़ करके दूसरे के साथ चली जाए। संविधान में ये लिखा है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप दूसरी शादी भी नहीं कर सकते हैं उस अपने पार्टनर से डिवोर्स लिए बिना। तो अगर ऐसा होता है तो संविधान में भी इसको सही नहीं कहा गया कि आप अपने पति को धोखा देके फिर दूसरे से शादी कर लीजिए। वो अनमैरिड के लिए है कि अगर जब तक आप अनमैरिड हैं तो आप अगर किसी से के साथ, तो ऐसे तो लव मैरिज भी दुनिया करती है तो उसको तो लोग गलत नज़र से नहीं देखते हैं क्योंकि वो आप अनमैरिड है और किसी से शादी कर रहे हैं। पर उनका ये है कि उनकी शादी हो गई थी, 2 बच्चे हो गए थे, फिर अगर ये चल रहा है तो वो तो प्रेम की गिनती में वैसे ही नहीं आता। दोनों में से किसी के साथ न ज्योति मौर्य को प्रेम था, न मनीष जो है ना उनको अपनी बीवी से प्रेम था, न इससे प्रेम था। क्योंकि एक ही बार हो सकता है, अगर 10 बार हो रहा है तो फिर एक से भी नहीं हुआ उनको। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो मनीष दुबे हैं, जो ज्योति एसडीएम ज्योति के मौर्य के जो लव अफेयर में वो आए हैं, उनकी काफ़ी तेज़ी से चर्चा भी चल रही है। तो उनकी भी शादी हुई है, उनके भी साथ बच्चे भी होंगे, तो क्या अपनी पत्नी के साथ वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? देखिए, वो कर तो वो गलत रहे हैं, पर अब उनकी वो कुछ होती हैं। मतलब देखिए, आप हिंसा बर्दाश्त नहीं करते। एक बार के लिए अगर आपका पति कभी आपको गुस्से में मार दे रहा है तो भी वो औरत बर्दाश्त कर लेती है, पर मेरे हिसाब से अगर ये काम कोई कर रहा है तो वो तो कभी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार करेंगे तो वो 10 बार आगे और होगा। तो अगर उनकी बीवी बर्दाश्त कर रही है तो फिर अब वो उनका घरेलू मामला, वो जो भी सोचें, पर कर तो वो गलत रही है। केस तो उनकी बीवी को भी करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि मर्द यूं ही नहीं रोते हैं, मर्द अगर रोते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण होता है। जिस तरीके से आलोक मौर्य जी रो रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, पर अभी तक ना कोई सुनवाई हुई है, ना कोई मदद हुई है। अभी ये जांच चल रही है। ज्योति मौर्य को भी पद से हटा दिया गया है। ये बताइए, अगर मर्द क्यों रोता है? मर्द रोता कब है?
देखिए लोग कहते हैं मर्द को रोना नहीं चाहिए, आदमी क्यों नहीं रोना चाहिए? देखिए वही आँख, वही इमोशंस तो वो आदमी के पास भी होते होंगे, वो औरत के पास भी होते होंगे, वही आदमी तो फिर अगर वो मर्द अगर रो दिया तो इसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं होगी कि हाँ तुम आदमी हो तो रो नहीं सकते, वो भी रो सकता है। पर अगर बात यहाँ पे रोने की नहीं है, वैसे तो बहुत लोग अपने अपने केस के लिए डिफरेंट के लिए रोते हैं, पर अगर कोई पति सामने से आके ये कह रहा है कि उसकी पत्नी गलत है, ये की है, आपत्तिजनक स्थिति में पाई गई, अगर इस टाइप का कुछ बोलता है तो उसको डेफिनेटली उस आदमी को कुछ तो अपनी बीवी के लिए लगा होगा, जो सामने से आके अपनी बीवी की वो इज्जत ऐसे उछाल दिया। कह रहे थे कि हम अपनी आंखों से देखे हुए हैं, रंगे हाथ हम इनको पकड़े हुए हैं, तब जाके हमें यकीन हुआ। अब फिलहाल उनके पास तो कोई एविडेंस है नहीं जिससे वो प्रूव कर पाए, तो क्या इससे साबित क्या? अगर उनके पास वो आपत्तिजनक स्थिति का एविडेंस होगा भी तो फिर तो वो समाज के सामने लाने लायक नहीं होगा, वो तो सब जानते, इसलिए भी हो सकता है वो ना ला रहे हों। और वैसे शॉकिंग मोमेंट पे कोई वीडियो तो बना भी नहीं पाएगा वैसे भी, पर उनके पास जितना उनके पास चैट था या रिकॉर्डिंग थी वो तो वो पब्लिश किए ही हैं। अब अगर अचानक से वो अपनी बीवी को इस हालत में देख रहे हैं तो वैसे ही झटका इतना किसी को लगेगा कि वो वीडियो और फोटो तो वैसे भी नहीं लेता है। पर अगर वो सामने से कोई आदमी आके इतना अपनी ही बीवी के बारे में बोल दिया तो वो कुछ तो देखा होगा जो अपनी बीवी के बारे में ऐसा बोला है। नहीं, औरतें भी कई बार अपने पावर का मिसयूज़ करती हैं फेमिनिज्म के नाम पे। ये तो सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर 10-12 साल 15 साल वो अपने पति के साथ रहती हैं तो अभी तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया के सामने आए और खुल करके इस तरीके की बयानबाजी हो। और आज उनके ऊपर ऐसी मुसीबत आई है, इस तरीके की घड़ी आई है जो सोशल मीडिया पे आलोक जी आकर और खुद रो रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमारी 2 बच्चियां हैं जो एसडीएम साहिबा उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या कहेंगे कि बच्चियों को क्यों नहीं मिलना दिया जा रहा है एक पिता को? देखिए वो तो अब सरकार का गलती है, क्योंकि अगर मतलब एसडीएम अगर ज्योति मौर्य से नाम मिलने दिया जाता तो अच्छा होता, पर अगर आलोक मौर्य से नहीं मिलने दिया जा रहा है, पर अगर फ्यूचर में उनका डाइवोर्स तो अब होना ही है तो कस्टडी तो आलोक मौर्य को ही मिलेगी, क्योंकि जो संविधान में ऐसा पहले ही लिखा है कि अगर पेरेंट्स में से कोई एक कैरेक्टरलेस साबित हो जाता है तो वैसे ही बच्चों की कस्टडी तो उसको दी नहीं जाती। तो ज्योति मौर्य को तो मिलनी नहीं है, मिलना तो वो आलोक मौर्य को ही है। तो अभी मनीष दुबे के लिए क्या कहेंगी जो इस तरीके का एक समाज में एक जघन्य अपराध किए हैं? अपराधी तो कह सकते हैं उन्हें। देखिए अगर अब उनके खिलाफ अगर वो हो एफआईआर वगैरह हो और ये हो कि वो किसी घूसखोरी में पकड़ी गए हैं तो उनका भी वो बर्खास्त हो सकता है पद। पर अगर अब उनकी बीवी की इंडिविजुअल चॉइस है कि अगर वो भी उनके ऊपर केस करके धोखाधड़ी का कुछ करती है तो उनके ऊपर किया, जब उनकी बीवी शांत है तो उसके लिए कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। एक वीडियो अभी और चल रहा है कि जहाँ शहरों में तमाम ऐसी जगह पे कुछ पतियों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जो अपनी पत्नियों को पढ़ाने के लिए भेजा था, तैयारी करने के लिए, आईएएस आईपीएस दरोगा, ऐसे तमाम जो रैंकिंग अधिकारी बनने के लिए जो तैयारियां होती हैं वो करने के लिए भेजा था, तो उन्होंने घर बुला लिया। कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ ना कुछ तो डर तो लगता होगा। देखिए अगर पहली चीज़ तो एक अगर ऐसा कर दी तो ऐसा नहीं कि सब करेंगे। दूसरी चीज़ कि ऐसा ज्योति मौर्य तो मान लीजिए जो गलत किए वो तो की है, उसको तो कोई सही नहीं कह सकता, पर अगर एक औरत की वजह से आप सबको गलत मानेंगे तो आप दूसरे की बीवियों को छोड़िए। आप वैसे तो सड़क पे कितनी ही घूमती हैं तो आप सबको तो नहीं, पर आप अपने घर के लोगों को तो जानते हैं ना कि उनका कैरेक्टर कैसा है, वो कैसे हैं। आप अपने बच्चों को वापस बुला रहे हैं, अपनी बीवियों, इसका मतलब आपकी खुद की गंदी सोच है कि आप उनके बारे में ऐसा क्या सोच रहे हैं कि आप अपने घर के लोगों को वापस बुला ले रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे कि ये इस पर जाँच होनी चाहिए या नहीं? देखिए जाँच की प्रक्रिया है। हाँ, ये देखिए जांच की प्रक्रिया है, बाकी लोगों को तो रोक देना चाहिए कि अगर बच्चियों को वो, देखिए इसमें सरकार तो कुछ करेगी नहीं। अगर कोई रोक देता है अपनी बच्चियों को वापस बुला तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? जी फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी है वाराणसी के मड़कड़िया घाट पे। फिलहाल अभी इस मैडम से हमने बात किया, बात करके भी अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट राय जो हो वो ज़रूर देना। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।